बुलेटिन में सबसे पहले एक अफसोसनाक अपडेट आपसे शेयर करें जो है कराची से, जिसके इलाके आयशा मंजिल पर वाक़ एक निजी स्कूल में 9वीं जमात की तालिबा सीढ़ियों से गिरकर जाँ बहक हो गई है। इस वाक़े की अपडेट्स भी हम जैसे जैसे हमें मौसूल हो रही हैं उसके मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची के इलाके आयशा मंजिल में वाक़ एक निजी स्कूल में वाक़या पेश आया है जहां 9वीं जमात की एक तालिबा सीढ़ियों से गिरकर जाँ बहक हो गई है। अहले खाना के मुताबिक स्कूल इंतज़ामिया की कोताही से 14 साल की अरीबा आसिफ जान से चली गई। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमैमा मलिक से। उमैमा, ये हादसा पेश कैसे आया? आयशा मंजिल का इलाका है और यहाँ पर निजी स्कूल में आज जब स्कूल का पहला दिन था तो 9वीं जमात की बच्ची जो है जब स्कूल आई और थोड़ी ही देर के बाद वो 6 स्टेप्स की जो सीढ़ियाँ थी वहाँ से गिर गई। गिरने के बाद जो है वो स्कूल इंतजामिया की जानिब से थोड़ी वक्त के बाद उसको अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन बच्ची जो है वो जान से चली गई। जो बच्ची के वालिद हैं उनका ये कहना है कि स्कूल इंतजामिया ने बच्ची को अस्पताल पहुँचाने में जो है वो देर की, जबकि जो स्कूल इंतजामिया उनका कहना है कि हमने फौरी तौर पर बच्ची को अस्पताल जो है वो पहुँचा दिया था। इस वक्त जो है वो स्कूल की सूरत हाल है कि स्कूल को बंद कर दिया गया है, मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और जो बच्ची के वालिदैन हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि सुबह जो है वो 7:45 बजे अरीबा नामी बच्ची है इसको स्कूल पहुंचाया था और स्कूल में जो है वो बच्चों की तादाद भी कुछ कम थी, इसलिए मुतमईन थे। बच्ची को किसी तरह की भी कोई बीमारी नहीं थी, बच्ची बिल्कुल एक्टिव थी और आज वो बहुत खुशी से स्कूल गई थी, लेकिन ये जो है अफसोसनाक वाकया हुआ और बच्ची जो है वो जाँ बहक हो गई। अच्छा उमैमा, ये बताइए कि अस्पताल में डॉक्टर्स ने क्या बताया कि बच्ची को किस किस्म की चोट आई थी और क्या उनका भी यही कहना है कि बच्ची को देर से लाया गया अस्पताल? जी, बच्ची जो अस्पताल इंतजामिया है उनका कहना है कि बच्ची के सर पे जो है वो चोट लगी थी और जब अस्पताल पहुंचाया गया था तो उससे पहले ही बच्ची जो है वो उसकी डेथ हो गई थी। अस्पताल जो है वो बच्ची की जो वालिदैन है उनका ये कहना है कि बच्ची को देर से अस्पताल पहुंचाया गया, जिसकी वजह से वाकया पेश आया। और अब आपको अपडेट करें मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस के बारे में, जिसकी तहकीकात जारी हैं। मुल्जिमान आबिद और शफकत का मुबैना तीसरा साथी बाला मिस्त्री भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुल्जिम शफकत ने इंकशाफ किया था कि वाक़े के रोज़ बाला मिस्त्री साथ आया मगर रास्ते से वापस चला गया था। चीचा वतनी से आबिद का दोस्त इकबाल भट्टी अपने भाई समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों भाइयों को आबिद से टेलीफोनिक राब्तों पर गिरफ्तार किया गया। खातून से ज्यादती का एतराफ़ करने वाले गिरफ्तार मुल्जिम शफकत को आज अदालत में पेश किया जाएगा। आबिद और शफकत ने लूटमार के बाद खातून को ज्यादती का निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड और केस का मरकजी मुल्जिम आबिद अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं बच्चों और खवातीन से ज्यादती के वाकयात पर कवानीन को सख्त कर रहे हैं, मुतासिर अफराद को तेजी से इंसाफ फराहम किया जाएगा। कसूर में ज्यादती का निशाना बनने वाली जैनब के वालिद ने कहा कि ज्यादती में मुलव्वस मुल्जिमान को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। हमें सियासत से बालातर होकर अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान सानहे मोटरवे पर गुफ्तगू करते हुए मोटरवे की तामीर का क्रेडिट लेना ना भूले। सानहे मोटरवे की इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए कहा कि जिस सियालकोट मोटरवे पर यह हौलनाक वाकया पेश आया वो नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाई। सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ के इस रवैये पर शदीद तनकीद का सिलसिला जारी है। सियालकोट मोटरवे पे ये अंदोनाक वाकया पेश आया तो यहाँ पर ये मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। शहबाज शरीफ को इस बयान पर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का सामना है। एक सारिफ ने लिखा कि ये कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि जिस सियालकोट मोटरवे पर यह हौलनाक वाकया पेश आया वो अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाई है। एक और सारिफ का कहना था कि शहबाज शरीफ पब्लिसिटी के बादशाह हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग का कोई मौका जाया नहीं करते, चाहे जितना ही हसास मामला क्यों न हो। एक और सारिफ ने तंज करते हुए कहा कि जरूरी ऐलान, इस सानहे पे दुख हुआ लेकिन याद रखिएगा, भूल न जाइएगा कि मोटरवे नून लीग ने बनाई थी। शुक्रिया। शहबाज शरीफ से पहले CCPO लाहौर और कुछ वफाकी वज़रा को भी मोटरवे ज्यादती केस पर गैर जिम्मेदाराना बयानात पर शदीद तनकीद का सामना रहा है। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि अब देखते हैं कौन शहबाज शरीफ को हटाने का मुतालबा करता है। अपने बयान में उन्होंने मजीद कहा कि CCPO की गलत स्टेटमेंट का बुरा मानना भी दुरुस्त था,
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की इस कदर इखलाक से गिरी हुई बात पर उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मियां नवाज शरीफ हाई रिस्क कैटेगरी के मरीज हैं। दिल के इलाज के लिए तमाम इकदाम करने की ज़रूरत है। मियां नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन में रहने, हुजूम वाले मकामात पर ना जाने और सफ़र से इजतनाब करने की तजावीज़ दी हैं। मेडिकल रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नवाज शरीफ को अपनी उम्र, पेचीदा बीमारियों और कोरोना की वजह से आम आदमी से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तालीमी इदारे खुल गए, उसके मुतालिक आपको अपडेट करें। स्कूल की घंटी बज चुकी है। तालीम का सिलसिला जहां रुका था वहीं से दोबारा शुरू हो गया है। तकरीबन 6.5 माह बाद मुल्क भर के तालीमी इदारे मरहलावार खुलने का आगाज़ हो गया है। SOPs के तहत चारों सूबों में जामियात और कॉलेजेस के साथ साथ 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस भी शुरू हो गई। वज़ीर आज़म ने तमाम स्कूल को पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी रूल्स के मुताबिक खोलने की हिदायत की थी। 23 सितंबर से 6वीं से 8वीं क्लासें और 30 सितंबर से नर्सरी से प्राइमरी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर की नुमाया शख्सियात और अहले दानिश ने कराची के मसाइल के हल के लिए चार्टर ऑफ कराची पेश कर दिया है। CPG ने वजीर आजम के कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को सराहा है और कहा है कि CPG अपने चार्टर पर कारोबारी अफराद, बार एसोसिएशंस और कौमी शख्सियात से भी बात करेगी। पाकिस्तान के मारूफ थिंक टैंक कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप ने कराची के मसाइल के हल के लिए चार्टर पेश कर दिया है। चार्टर में मुतालबा किया गया है कि कराची सिटी गवर्नमेंट को मजीद बाइख्तियार बनाया जाए और मेयर कराची का इंतखाब बराह रास्त वोटिंग से हो। शहर के तमाम अहम इदारों KDA, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, बहरिया टाउन, कंटोनमेंट्स, DHA, वाटर एंड सूरेज बोर्ड और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कराची शहरी हुकूमत की अमलदारी में दिया जाए। कराची में दोबारा मरदमशुमारी कराई जाए। कराची में सर्कुलर रेलवे, मेट्रो लाइन, सीवरेज निज़ाम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सड़कों की बहाली, पानी और बिजली के निज़ाम, पानी के K4 मंसूबे, समंदरी पानी को पीने के काबिल बनाने, विंड और सोलर एनर्जी और K इलेक्ट्रिक में बेहतरी पर फौरी काम किया जाए। कराची शहरी हुकूमत को खुद चूंगी, ट्रैफिक जुर्माने और कार रजिस्ट्रेशन की रकम इकट्ठी करने का इख्तियार दिया जाए। कराची में तजावुज़ात वाले मकामात और कच्ची आबादियों से लोगों को मुंतकिल करके उनके लिए सस्ते मकानात की स्कीम बनाई जाए। शहर में नए खुसूसी इकनॉमिक जोन बनाए जाएँ। शहर में फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। सूबे सिंध के अंदर वसाइल की तकसीम के लिए सूबाई मालियाती कमीशन अवार्ड नाफिज किया जाए। कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाए और कराची के 7 अजला को ख़त्म करके एक ज़िला कायम किया जाए। कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप ने कहा कि वो इस चार्टर पर तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करेगी, जिनमें कारोबारी अफराद, तालीमी इदारे, पेशा वराना इदारों की नुमाइंदा तंजीमें, NGOs, बार एसोसिएशनें और कौमी शख्सियात शामिल हैं। कॉर्पोरेट ग्रुप के बानी असफर अहसन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह है। कराची का मसला पैकेज से हल नहीं होगा, कराची का मसला सिस्टम को ठीक करने से हल होगा। तो ये जो चार्टर फॉर कराची, इसमें 17 पॉइंट्स हमारे हैं और इसमें कोई एक पॉइंट भी नहीं है जो रॉकेट साइंस हो। ये वो पॉइंट है जो आज कराची के बच्चे को पता है। हमने इसको सिर्फ कंपाइल किया है या हमने एक रोड मैप दिया है, क्योंकि अगर ये तमाम चीज़ें आप नहीं करते, हम पैकेज जो आया है 1100 इसका, तो वो हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन आप 5000 अरब का लेकर आ जाएं, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि कराची का मसला इन पैकेजेस से सॉल्व नहीं होगा जब तक आप ओवरऑल सिस्टम को सही नहीं करेंगे। सेल्फी लेते वक्त हमेशा एहतियात से काम लें। अमरीकी रियासत टेनेसी में भारतीय खातून सेल्फी लेते हुए आबशार में गिरकर हलाक हो गई।